नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो चलिए, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या का कथा सुनेंगे, जिसमें सोना धोबन और साहूकार की बेटी कैसे उनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिला सोना धोबन को, और कैसे सोना धोबन सुहाग दे करके साहूकार की बेटी को सदा सुहागन रहने का वरदान दी। तो कथा सुनाऊंगी, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एक राजा थे, साहूकार नाम के एक राजा थे, जिनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। उनकी 1 पुत्री थी, उनका विवाह नहीं हो रहा था क्योंकि उनके भाग्य में सुहाग ही नहीं था। तो उनके घर रोज एक ब्राह्मण देवता आते थे भिक्षा मांगने के लिए। जब साहूकार की बहू और साहूकार की पत्नी जब भिक्षा देने जाती थी तो ब्राह्मण देवता बोलते थे, जाओ अपने पति के कंधे पे राज करो। और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती थी तो बोलते थे कि जाओ अपने भाई भौजाई के कंधे पे राज करो। फिर साहूकार की बेटी ऐसे सुनते सुनते बहुत दिन निकल गया। फिर अपनी माँ से एक दिन बोली कि माँ, जब आप और भाभी भिक्षा देने जाते हो तो पंडित जी बोलते हैं कि जाओ अपने पति के कंधे पे राज करो, और जब मैं जाती हूँ तो बोलते हैं कि जाओ अपने भाई के कंधे पे राज करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो अब साहूकार की पत्नी बोली कि ठीक है, फिर आज ब्राह्मण देवता आएंगे तो भिक्षा तुम ही देने जाना और मैं भी चलूँगी। फिर जब ब्राह्मण देवता बोलेंगे तो मैं उनका कारण पूछूंगी कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर साहूकार की बेटी अगले दिन भिक्षा देने गई। फिर ब्राह्मण देवता वही बात बोले कि जाओ अपने भाई के कंधे पे राज करो। फिर साहूकार की पत्नी बोली कि ब्राह्मण देवता, आप मेरी बेटी को ऐसे आशीर्वाद क्यों देते हैं? तब ब्राह्मण देवता बोले कि इसके भाग में सुहाग ही नहीं है, तो जब शादी होगा ही नहीं तो ये अपने पति के कंधे पे कैसे राज करेगी? तो अपने भाई के कंधे पे राज करेगी। फिर साहूकार की पत्नी बोली कि ब्राह्मण देवता, इसका कोई तो निवारण होगा, कोई तो उपाय होगा। ब्राह्मण देवता बोले कि हाँ, एक उपाय है। 7 समंदर पार सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो इसको वरदान दे देगी तो इसका शादी भी होगा और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलेगा। तो वो बोले कि उसके पास जाना होगा। फिर साहूकार की पत्नी बोली कि ठीक है, हम भेजेंगे। फिर साहूकार की पत्नी अपने पति से बोली कि राजा साहब, आप 7 समुंदर पार जाइए और सोना धोबन से सुहाग मांग के लाइए, ताकि मेरी बेटी को सदा सुहागन रहने का वरदान मिले और इसका भी शादी हो जाए। राजा बोले कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। फिर साहूकार की बेटी अपने बेटे से बोले कि बेटा तुम जाओ। तो दोनों भाई बहन चल दिए सोना धोबन के घर। जाते जाते रास्ते में पीपल वृक्ष का पेड़ मिला। वहीं पे दोनों भाई बहन आराम करने लगे। उसी पेड़ के ऊपर हंस और हंसनी का 2 बच्चा रहते थे। वहीं नीचे सांप भी रहता था। रोज हंस और हंसनी अपना दाना लाने के लिए बाहर जाते थे तो सांप रोज उनके बच्चे को खा जाता था। फिर उस दिन भी आया सांप उसके बच्चे को खाने के लिए। तब तक दोनों भाई बहन वहीं पे बैठे थे। फिर जब देखे कि सांप पेड़ पर चढ़ रहा है तो सांप को नीचे गिरा के, और वहीं पे एक टोकरी था, उसी टोकरी से सांप को ढक दिया। और सांप को ढक दिया तो सांप का वहीं पे मृत्यु हो गया। जब हंस और हंसनी अपना दाना लेकर के आए तो देखे कि वहीं पे खून गिरा था, तो उसको लगा कि फिर मेरे बच्चे को सांप ने खा गया। फिर निराश हो गए। लेकिन जब पेड़ पे उसकी नज़र गई तो देखा कि मेरा बच्चा तो सेफ है। फिर वो अपने बच्चे को दाने खिलाने के लिए गए तो उसके बच्चे बोले कि माँ, ये दाना मुझे मत खिलाओ, ये दाना जो ये इंसान बैठे हैं उनको खिला दो। वो बोले कि क्यों? तो आज मैं जीवित हूँ तो उन्हीं के वजह से हूँ, तो उन लोगों को पहले खिलाओ। फिर हंस और हंसनी फिर नीचे आए और दोनों भाई बहन से बोले कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोले कि मैं राजा साहूकार राजा का नाम के एक राजा का लड़का और लड़की हूँ। मुझे 7 समंदर पार जाना है, सोना धोबन से मिलना है। अब सोच रहा हूँ कि समुंदर को पार कैसे करूँ। फिर हंस और हंसनी बोले कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को रक्षा किए हो,
मैं तुम लोगों के लिए तो इतना कर ही सकती हूँ, चलो मैं तुम दोनों को 7 समुंदर पार छोड़ देती हूँ। फिर दोनों हंस और हंसनी दोनों भाई बहन को अपने पीठ पे बैठाए और 7 समुंदर पार छोड़ने चले गए। जब वो 7 समुंदर पार गए तो देखे कि सोना धोबन का बहुत बड़ा परिवार था। उनके 5 बेटे थे, बहू थी, सोना धोबन और उनके पति एक ही घर में रहते थे। उनके घर में काम को लेकर के बहुत हल्ला झगड़ा होता था। फिर साहूकार की बेटी बोली कि मैं इनके घर का कार्य कर देती हूँ, शायद सोना धोबन को मोह लगे तो मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दे दे। फिर साहूकार की बेटी और बेटा वहीं पे दूसरा घर ले करके और रहने लगे और रहते रहते रोज़ सुबह उठती और सोना धोबन के घर जाती, उनके घर का सारा कार्य कर देती। फिर सोना धोबन ऐसे ही कुछ दिन बीता तो बोली अपनी बहू को बुलाई और बोली कि तुम लोग तो पहले लड़ाई झगड़ा करती थी घर का कार्य करने के लिए, अब ना कोई हल्ला होता है ना कभी लड़ाई होता है, ऐसा क्यों? वो बोली कि माँ जी, जब घर में सब कुछ काम किया कराया मिल जाता है तो हम लोग लड़ाई क्यों करेंगे। वो बोली कि घर का कार्य कौन करता है? बहू बोली कि माँ जी आप ही तो करती हैं। फिर सोना धोबन बोली कि मैं घर का कार्य नहीं करती हूँ। फिर सोना धोबन को लगा कि मैं कार्य नहीं करती हूँ, मेरी बहू नहीं करती है, तो फिर मेरे घर का काम करता कौन है। एक दिन सोना धोबन ने रात को सोची कि मैं आज सारी रात जगूंगी और देखती हूँ कि मेरे घर का कार्य कौन करता है। तब तक जब सुबह का 4 बजा तो देखी कि साहूकार की बेटी आई, उनके घर का सारा काम करके और फिर वापस जा रही थी। तब तक सोना धोबन ने क्या की कि उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम कौन हो, तुम मेरे घर का कार्य क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। साहूकार की बेटी बोली कि मैं एक राजा की लड़की हूँ और मेरे भाग में सुहाग नहीं है, और ब्राह्मण जी बोले हैं कि 7 समंदर पार में सोना धोबन रहती है, अगर वो वरदान दे देती है तो तुम्हें सदा सुहागन बन सकती हो, तो इसलिए मैं आपसे वरदान लेने के लिए आई हूँ। तो सोना धोबन बोली कि ठीक है, तुम मेरे घर का कार्य की हो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी, जाओ तुम शादी का तैयारी करो। फिर दोनों भाई बहन चले आए और अपना जब शादी करना तो मेरे घर कार्ड भेजवा देना। दोनों भाई बहन आए और शादी की तैयारी में लग गए। जब साहूकार की बेटी की शादी होने लगी, जैसे शादी संपन्न हुआ उनके पति का मृत्यु उसी मंडप में हो गया। तो सोना धोबन आई थी। सोना धोबन बोली कि आज तक मैं जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत की हूँ, उस व्रत का फल और उस व्रत का सुहाग जितने भी मेरे भाग्य में है वो साहूकार की बेटी के भाग में चला जाए। तब तक उसके पति हरी हरी करके, उसका पति जीवित हो गया और हरी हरी करके खड़ा हो गया। तब जब तक उसका पति जीवित हुआ तब तक सोना धोबन की पति और बेटे का मृत्यु हो गया। फिर सोना धोबन अपने बहुओं को मना करके गई थी कि देखो, जब तक मैं ना आऊँ तब तक घर से कूड़ा तक मत निकलना। जब उनके पति और बेटे को लोग ले करके जा रहे थे तो वो बोली कि नहीं माँ जी, मना करके गई है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक घर से कूड़ा तक मत निकलना। फिर सोना धोबन जब वहाँ से आने लगी तो पीपल का पेड़ मिला और उसी दिन सोमवती अमावस्या का व्रत पड़ा था। तो क्या कि सोना धोबन की वहीं से कंकड़ उठाई 108 और वहीं पे फेरी लगाने लगी। जब फेरी लगाने लगी तो सोमवती अमावस्या प्रकट हो गई और बोली कि बोलो सोना धोबन, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। बोली कि मेरे पति और बेटे का मृत्यु हो गया है, आप उन दोनों को जीवित कर दीजिए। तो सोमवती अमावस्या बोली कि ठीक है, तुम अगर दूसरे को सुहाग दे करके उसके सुहाग को बचाई हो तो मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। ये कहकर सोमवती अमावस्या ने उसे अखंड सौभाग्य का वरदान दे दी और चली गई। फिर जब सोना धोबन आई तो उसके पति और बेटे भी हरी हरी करके खड़े हो गए। फिर उसी दिन से सोमवती अमावस्या का व्रत जो भी सुहागन स्त्रियां रखती है उसके सुहाग में वृद्धि होता है, उसके पति के लंबी आयु बढ़ता है। तो ऐसे ही प्रार्थना हमें भी करना चाहिए कि हे सोमवती अमावस्या, ऐसे ही मेरा भी सुहाग अखंड सौभाग्यवती बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ मिला होगा कथा से सुनने के लिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कथा पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो।